मैं भी बावली हो गई हूँ। जो बात बतानी थी ना वो तो मैंने बताई नहीं और छूचक की बात लेकर बैठ गई। नगमा, तू बता रही है या मैं बता दूं? मैं नहीं बता रही, आप बता दें। देख बेटा, बगैर मिठाई के बता रही हूँ, लेकिन मिठाई भाई उधार रही। आई तो बाप बनने वाला है। अच्छा, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आपको आपको खुशी नहीं हुई? पता है आज क्या हुआ? मैं ना वालिद के पास कैसे इजाजत लेने गया। मैं एकदम गुस्से में गया उनके पास। मैंने कहा मैं अपनी बेगम को ना बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। तो पता ना वो डर गए, कहने लगे हाँ ले जाओ। रहने दो, मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो सादी। वालिद नहीं डर सकते। सच्ची वो डर गए थे, बाय गॉड प्रॉमिस, मैं कह रहा हूँ ना डर गए थे। रहने दो, डरे नहीं होंगे, उन्होंने तुम्हें इजाजत दी होगी। नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम बहादुर हो। मैं ना वालिद के सामने यूं सीना चौड़ा करके गया था और वो डर गए। ओए होए, शर्म नहीं आती? बदतमीज। बदतमीज किसने बोला? तुम्हें कहा है। बिल्कुल शर्म तो है नहीं, इस तरह लड़कियों को रोडों पे छेड़ते हो। तुम्हें कौन छेड़ रहा है भाई? क्या समझ रहे हो खुद को? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? बकवास नहीं करो, मैं समझी। और उसे देख शक्ल से पागल लग रहा है। जी वाला आइए। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी। अच्छा, जल्दी आ जाना बेटा। अब वाला ये शर्त मत लगाइएगा, शर्मीन के वालिद हमेशा हमेशा के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, इसलिए शायद हमें कुछ देर हो जाए। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुम्हारे बाबा। प्लीज वालदा, उनको कुछ तो समझाया कीजिए। और हाँ, हमारा खाने पे इंतजार मत कीजिएगा, हम वहीं से खा के आएंगे। बता दीजिएगा वालिद को। बेटा, तुम्हारी फुफ्फो तुम्हारे वालिद को साथ लेके जा रही हैं? जी आंटी। अच्छा, इतनी जोर का मुक्का मारा है मैंने, मेरे हाथ पे भी लग गई। क्या जरूरत है लड़ाई झगड़ा करने की? क्यों ना करता, अब मैं बहादुर हो गया हूँ। प्लीज सादी, ऐसा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? तुम किस तरह से लड़ी थी उससे, मैं क्यों ना कुछ कहता। प्लीज खामोश हो जाओ, पता नहीं उस लड़के का क्या हुआ होगा। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं तुम लोगों से मुलाकात होगी भी या नहीं। अरे नहीं फुप्पो, ये कैसे हो सकता है कि हम ना आते। दरअसल ये थोड़ा लेट हो गए इसलिए, वरना हम तो पहले से आ चुके होते। जी आंटी, शर्मीन ठीक कह रही है। सॉरी, मैं ही लेट हो गया था। बल्कि मैंने शर्मीन को तो फ़ोन भी किया था कि तुम चली जाओ, लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम साथ ही चलेंगे। ठीक किया बेटा इसने, इसे अकेला आना भी नहीं चाहिए था। बेटा एक गुजारिश है, हमेशा इसका ख्याल रखना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। असल में बेटा, इसकी माँ के गुजरने के बाद मैंने इसे माँ और बाप दोनों बन के पाला है। यही वजह है मैं इसके लिए जज्बाती हो जाता हूँ। कल आप फिक्र मत कीजिए,
मैं शर्मीन का हमेशा ख्याल रखूँगा। आपको कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। खुश रहो बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कब इस्लामाबाद आ रहे हो? आंटी शायद हम नेक्स्ट मंथ आएँ, वहाँ पर मेरी मीटिंग भी है, तो मैं शर्मीन को भी साथ ले आऊँगा। लेकिन पप्पू, अगर हम लोग ना आ सके तो प्लीज़ आप लोग चक्कर लगाते रहिएगा। शर्मीन देखो, मेरा आना तो मुश्किल है, मैं तो जॉब करती हूँ और रज़ी भाई को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक शर्त पर आ सकते हैं। वो क्या? बस तुम खुशखबरी सुना देना, फौरन भागकर चले आएंगे। शर्मा गई, उसे बहुत प्यारी लग रही है और मेरा शहजादा भी कुछ कम नहीं लग रहा। साहब जी, इंस्पेक्टर असलम साहब आए हैं मिलने। भेजो अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठी। खैरियत? आप इस तरह आए? आई एम सॉरी सर, मेरे आने का मकसद ये है कि मोहल्ले का मामला है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे खुद मिल लूँ। कुछ लोग मेरे पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे, लेकिन मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूँ। मैं कुछ समझा नहीं हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात यह है सर कि आपके बेटे ने गली के एक लड़के को मारा है, जिससे उसका सर फट गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? कौन हॉस्पिटल में है? किसने मारा है? क्या कह रहे हैं आप? सर बात यह है कि बकौल इनके आपके बेटे ने इनके साथी को मारा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा कोई बेटा ऐसा नहीं है जो गलियों में लड़ता फिरे। आई एम सॉरी सर, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपका कोई बेटा गलत है, लेकिन ऐसा हुआ है सर। मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है। नहीं सर, इन लड़कों ने आपके बेटे को इस घर में दाखिल होते देखा है, जिनमें से एक ये है। बताओ सर को। जी जी सर, वो लोग यहीं आए थे। क्या मतलब? वो लोग? सर वो लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। क्या बातें कर रहे हो तुम मेरी घर की खवातीन के बारे में? आप जानते नहीं है शायद, मुझे बहुत अरसा हो गया इस इलाके में रहते हुए, सब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बेटे बिल्कुल ऐसे नहीं है। किया है सर उसने ऐसा, पत्थर मारा है उसने, मेरे दोस्त का सर फटा है। हम तो जा रहे थे रिपोर्ट कटवाने, पर पता नहीं सर हमें यहाँ क्यों लेकर आ गए। तुम जरा खामोश बैठो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो आपने शादी की दवाइयाँ मंगवा ली हैं? सर ये वही लड़की थी जो उस वक्त उसके साथ थी। पूछिए आप जरा इससे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शादी कहाँ है? वो कमरे में है। जाओ उसे भेजो जाके। जी। सर आप परेशान ना हो, लड़कों में अक्सर ऐसा हो जाता है। एक मिनट, आप पहले लड़के को देख लीजिए, बाद में बात करेंगे हम। आप बच्चे की बात पे खुश नहीं है ना? पता है मैंने क्या सोचा था? मुझे तो लगा था कि आप घर आते ही सबको बता देंगे। अभी किसी को मत बताना। क्यों? मतलब ये बात छुपने वाली तो नहीं है ना? आपको पता है आंटी मुझसे क्या कह रही थी? वो मुझसे कह रही थी कि घर में रौनक होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। मुझे पता है क्या लगता है, हमें तो फौरन ये बात सबको बता देनी चाहिए। एक मिनट।
मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा कैसे? क्या बात कर रहे हो तुम? दिमाग तो सही है तुम्हारा? बदतमीजी की है उसने? नहीं वालिद, उसने आपके साथ बदतमीजी नहीं की। वो बहुत बहादुर है। वो सच कह रही थी, मैं भी सच कह रहा हूँ। मैं भी बहुत बहादुर हो गया हूँ। वो मुझे जहाँ मिलेंगे मैं उन्हें मारूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वालिद, अगर आपकी बीवी को कोई छेड़े तो आप क्या करेंगे? वो मुझे मिलेगा, मैं उसे मारूंगा। चुप रहो, जाओ अपने कमरे में। वो चढ़ा रही है तुम्हें। तुम बदमाश बनने जा रहे हो? नहीं वालिद, मैं बदमाश नहीं बन रहा हूँ। मैं बहुत बहादुर हो गया हूँ। वो मुझे चढ़ा नहीं रही, वो सही कह रही है। अच्छा, वो सही बातें कर रही है। जाओ अपने कमरे में। इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को बिगाड़ेगी, मुझसे बदतमीजी करेगी। मौसम अली खान से देख लूंगा उसे। सुनो, इस लड़की से कह दो आइंदा इस घर में मैं इसकी ऊंची आवाज ना सुनूं। देखें, आप गुस्सा ना करें। हो सकता है वो लड़की सही कह रही हो। और चुप करो। आइंदा निताशा और शादी इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे। जी। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? जी। देखो, मेरा मतलब है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे अभी बाप बनने की खुशी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के बारे में सोचें, घूमें फिरें। अच्छा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि हम वो जो शादी के फौरन बाद क्या करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वो क्या होता है? हनीमून। हनीमून। आप चाहते हैं कि हम दोनों हनीमून पे जाएं? लेकिन एक मसला है, आपके वालिद तो हमें कहीं जाने ही नहीं देते, वो तो बहुत सख्त हैं। और वैसे भी आप भी तो मुझे कहीं नहीं लेके जाते। अरे देखो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो सोचा था जब तुम्हें लेके वापस आऊंगा तो उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। डिनर में मतलब हम खाना खाने बाहर जाएंगे? हाँ, तो भी ठीक है। पता है हम क्या करेंगे? हम ना 10 नंबर वाला बन कबाब खाएंगे, और वो क्या धोरा जी पे बहुत अच्छा गोला गंडा मिलता है, मैंने बहुत बार खाया है। हम वो खाएंगे। प्लीज प्लीज, इसमें मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। देखिए, मैंने आपकी एक बात मान ली, और मैं गोला गंडा भी खाऊंगी। अरे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 5 स्टार होटल की, हम वहां जाएंगे। वो बड़ा वाला होटल जहाँ पे चाइना का खाना मिलता है, मुझे वो खाना है। शादी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अंकल के पास नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाते तो वाले तुम्हें डांटते? नहीं डांटते शादी, वो मुझे कुछ नहीं कहते। देखो, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कब गुस्सा किया? मैं तो बहादुर हो गया हूँ। देखो, मर्द जो होता है ना, वो बहुत बहादुर होता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, और
बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसले करता है, जैसे तुम्हारे भाई। नहीं नहीं, मैं अपने भाइयों जैसा नहीं बन सकता। वो बालाश तो बहुत शैतान है। जब हम छोटे थे ना तो वो दरख्त पे चढ़ जाता था। वालिद मना भी करते थे लेकिन उनकी नहीं सुनता था, और खुद ना सारे मीठे मीठे आम खा लेता था, मुझे कुछ भी नहीं देता था। नहीं, तुम चाहती हो मैं उनकी तरह बन जाऊं? मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम दरख्त पे चढ़ जाओ और आम तोड़ के खाओ। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये कहा कि तुम अपने भाइयों की तरह हो जाओ, जैसे वो रहते हैं ना वैसे रहा करो। ठीक है, मैं तुम्हें उनकी तरह बन के दिखाऊंगा। देखो सादी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर तुम इस तरह जाके अंकल से लड़ाइयाँ करोगे ना तो वो सिर्फ यही समझेंगे कि मैं तुम्हें भड़काती हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि सब मुझे बुरा समझे? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं भी जाके वालिद से माफी मांगता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं। को अभी तो रात हो रही है ना, तुम सुबह उनसे जाके बात करना, उनसे माफी मांगना। वो आराम कर रहे होंगे और उनसे अच्छी अच्छी बातें करना कि वो खुश हो जाए। ठीक है? ठीक है, सुबह वालिद को मैं खुश कर दूंगा। पहली बार बाबा मुझसे दूर हुए हैं। अगर वो यहीं रह लेते तो? कैसे रह लेते हैं अकेले? सच पूछे तो शादी से पहले मैं यही सोचती थी कि मेरा शौहर ऐसा हो जो मेरे बाप को अपना बाप समझे, अपने साथ रखे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी शर्मीन, ये वाकई पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन अगर वो लोग यहीं रहते और हम लोग उनसे मिलते रहते तो? मत करें ऐसी बातें जो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट वीक उनसे मिलने चलेंगे। ओके? एक बात पूछूं आपसे? बुरा तो नहीं बनाएंगे? पूछो, क्या बात है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलग घर ले लें, अलग हो जाए? मतलब इस तरह बाबा को साथ रख सकूंगी मैं। शर्मीन प्लीज, आइंदा ऐसी कोई बात मत करना। दुनिया में कयामत आ सकती है लेकिन इस घर का कोई भी बेटा इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। अंकल की वजह से? नहीं, दोनों की वजह से। मैं अपने माँ बाप को छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दें। I'm sorry शर्मीन, मैं इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहता। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। ओह, थैंक यू। कैसा गुजरा ऑफिस में आज का दिन? आज का दिन अच्छा गुजरा। हमारे ऑफिस में एक नई लड़की हायर हुई है, अलमीरा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है उस लड़की की, इतनी इंटेलिजेंट है और गुड लुकिंग भी है। तुम सोचो, मैंने उसके साथ इतनी सारी फाइल्स पे काम किया और आज मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई। हेलो, बस बाहर आ जाए अपने ऑफिस की लड़की के इमेजिनेशन से। हाँ, मैं तो उसके काम की तारीफ कर रहा हूँ बाबा, और मैं किसी लड़की की तारीफ नहीं कर सकता क्या? नहीं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ। और शादी से पहले क्या कहते थे? हाँ हाँ, कि सुहाना मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता, सारी लड़कियां बहने लगती हैं। और अब मुझे ना तुम्हें से बगावत की बू आ रही है।
कहीं तुम भी अपने भाई की तरह दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? माफ कर दो, तौबा करो। मेरी एक ही शादी काफी है, एक हाथी पाल लूं वही बहुत है। अच्छा, हाथी? हाँ। वैसे एक बात मैंने सोची नहीं, अब मेरे दिमाग में बात आई है कि ये आदत जीन्स में भी तो हो सकती है। कोई दूसरी शादी नहीं हो रही, अपने भाई को बोलो उसकी शादी कैंसिल। बस कर दो, उस बेचारे की शादी मत रुको, पहले ही बहुत मुश्किल से सेटिंग हुई है। तुम सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था यार। वैसे मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, मैं कौन सा सीरियस हूँ। लेकिन तुम मेरी एक बात सीरियसली कान खोल के सुनो, अगर तुमने किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करके तुम्हारा कीमा बना दूंगी, या फिर अपनी जान दे दूंगी मैं। वैसे ये जो दूसरे वाला ऑप्शन है ये जल्दी नहीं हो सकता? फिर बदतमीजी की। सॉरी मजाक कर रहा। अच्छा मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरी बात सुनो। ओके। मैं ये सोच रही थी कि अभी तो वलीद भाई कहीं जाते हैं तो तुम्हारे वाले 10 दफा उनका पूछते हैं, शादी करेंगे वो तो क्या घर नहीं आएंगे क्या? घर क्यों आएगा, वहीं रहेगा ना अपनी बीवी के साथ। वहां कैसे रहेंगे और हम उनकी शादी में कैसे जाएंगे? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? लगते तो हो। अच्छा अब कौन कर रहा है बदतमीजियां? अब कौन कर रहा है? अच्छा ना, मजाक कर रही हूँ। अच्छा मेरा प्लान ये है, बल्कि मैं प्लान बना चुका हूँ और मैंने वालदा को कहा है कि मेरे और वलीद की एक फ्रेंड की शादी है, हम रात को उसकी मेहंदी में जाएंगे और रात को वहीं स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे वापस आएंगे। कैसा? नहीं, हम नहीं रहेंगे, सिर्फ वलीद भाई रहेंगे। हाँ वही रहेगा, बस हम लोग वापस आ जाएंगे, आकर बहाना कर देंगे ना कि हमें वहां पर नींद नहीं आ रही थी इसलिए वापस आ गए। हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है कि हम वहां नाइट स्टे नहीं करेंगे, हम वापस आ जाएंगे घर। अच्छा बस ना यार, तुम क्यों इतना सोच रही हो? मैंने सब सोच लिया, सब प्लान कर लिया, तुम प्लीज इतना मत सोचो, अपने दिमाग पे जोर मत डालो, बहुत है। अब कल हमें सिर्फ ये करना है कि एक काशी का अरेंज करना है और हाँ और कुछ फ्रेंड्स को बुलाना है बस। फ्रेंड्स वो वाले जिनकी घर तक पहुंचना हो। अच्छा अब प्लीज बस कर दो ना यार, कितना सोचती हो तुम, इतना मत सोचा करो प्लीज। बस एक बार वलीद और बीना की शादी हो जाए मेरी जिंदगी में, तो वलीद बीना और कुछ नहीं रहा। तुम प्लीज सिर्फ अपनी और मेरी बात करो ना। अच्छा, तुम्हारी और अपनी क्या बात करूं? अभी 2 मिनट पहले तो तुम अपने ऑफिस में आई हुई नई लड़की की तारीफों के पुल बांधते जा रहे थे, और अब मैं तुम्हारी और अपनी बात करूं? मैं मजाक कर रहा था यार, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ऑफिस में हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, घर पर हूँ, कहीं भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें पता है ना। बस कर दो, देख लिया तुम्हारा प्यार, शादी के बाद ये हाल है तुम्हारा। पता नहीं शादी से पहले ऑफिस में किस किस के साथ फ्लर्ट करते होगे तुम। शादी से पहले किसी के साथ भी फ्लर्ट करता हूँ, अब तो सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ ना। मतलब कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो, इसका मतलब जो भी तुम मुझसे बोलते हो यू डोंट एक्चुअली मीन इट। आई मीन इट यार। क्या हो गया तुम्हें? तुमने फिर लड़ाई शुरू कर दी। तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बिल्कुल नहीं। आई लव यू ना। झूठ। सच्ची? आई लव यू। बिल्कुल झूठ। टेल मी लव मी टू। Okay, I love you too. सुने सुने, आप अभी तक सो रहे हैं? हाँ। वो आपने कहा था ना कि हम सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं तो कब से तैयार हूँ, इंतजार कर रही हूँ आपका। भूल गया था, थोड़ा लेट हो गया। बैठो।
मैं सोच रहा था कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। नहीं जा रहे? और हाँ, वो वालिद जब इजाज़त दे देंगे तो हम लोग घूमने फिरने भी जाएंगे। घूमने फिरने जाएंगे ना हम तो। पता है, मैंने कभी मरी नहीं देखा, मुझे मरी जाने का बहुत शौक है। हम सबसे पहले वहां चले। तुमने मरी नहीं देखा तो फिर ठीक है, हम मरी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें वालिद की इजाज़त चाहिए होगी ना। ठीक है। अच्छा, अब तुम जाओ, नाश्ते पे इंतजार हो रहा होगा तुम्हारा। तो आप भी चले ना मेरे साथ। हाँ, तो बात सुनो, किसी को बताना मत। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अंकल ठीक है ना? क्या हुआ बेटा अंकल को? मेरा मतलब है वो नाराज थे ना शादी ने जो। नहीं बेटा, वो शादी बेवकूफियां करता है, बस तुम उसे थोड़ा सा ना समझा दिया करो। मैं बहुत समझाती हूँ आंटी। मुझे पता है बेटा, तुम बहुत समझदार हो। वैसे सच बताऊं, मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई है कि शादी अपने बाप के सामने खड़ा हो गया। बेटों को ऐसे ही करना चाहिए, अपनी जायज बात मनवाने के लिए हिम्मत और जुर्रत से काम लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी, लेकिन बस शादी ना जिस अंदाज में। अरे बेटा, मैं जानती हूँ, बस तुम थोड़ा सा उसको ये कह दिया करो कि वो मिसबिहेव ना करे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे समझाने की। मैं जानती हूँ बेटा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता, लेकिन बस बेटा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी उम्मीद पे पूरा करने की कोशिश करूँगी। जीती रहो। देखो, आज घर पे सब मौजूद होंगे, इसलिए खाना जो है वो वक्त पे लगाना, और थोड़े से सैंडविचेस भी बनवा लेना। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े, मुझे बता देती ना, मैं बना लेती। आप क्यों काम कर रही हैं? अरे बेटा, आज हलीम नहीं बनानी। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो बिरयानी भी बना सकती हूँ। और आपको पता है, कोरमा तो मैं इतना अच्छा बनाती हूँ कि जो भी मेरे हाथ का बना हुआ कोरमा खाता है ना, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। बेटा, सब खाना तैयार है, सब कुछ बना हुआ है। बहुत प्यारी लग रही हो आज। हैं? शुक्रिया। आपको पता है, आज वलीद भी कह रहे थे कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। अच्छा, वलीद ने भी तारीफ की? वैसे वो है कहाँ? वो ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो मेरे लिए ना गोलियां लेने गए हैं। गोलियां? अरे, वलीद को मालूम है कि घर में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें सब दवाइयां मौजूद हैं। नहीं नहीं, वो वाली गोलियां नहीं, वो तो मेरे लिए कोई और गोलियां लेने गए हैं। अच्छा आप जाए ना, मैं आपको किचन में नहीं खड़े होने दूंगी, मैं सलाद बनाकर लाती हूँ ना, आप जाए। अच्छा, आओ टेबल साफ करो, आके जल्दी से आ जाओ, खाना लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? अच्छा हाँ, मैंने ये बताने के लिए भी फ़ोन किया था कि मैंने तुम्हारे और वलीद के टिकट्स ले लिए हैं। टिकट ले लिया आपने? ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने तैयारी मुकम्मल कर ली अपनी? हाँ, बस ऑलमोस्ट पूरी है तैयारी। आप बताएं, आप कब आ रही हैं?
मैं इंशाल्लाह देखो कल या परसों पहुंच जाऊंगी। परसों तक तो आपको आ ही जाना चाहिए। मैं आपका इंतजार करूंगी। बीना, मुझे तुमसे एक और बात करनी है, वो ये कि तुम इस फैसले से मुतमईन तो हो ना? क्योंकि ये फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है, 2 जिंदगियों के मुस्तकबिल का फैसला है। आंटी आप फिक्र मत करें, मैं जो भी फैसला करती हूँ बहुत सोच समझ कर करती हूँ, और आज तक मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया जो गलत साबित हुआ। अच्छा सुनो, वलीद कहाँ है? वलीद खुश तो है ना? वलीद बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। जब आप आएंगी ना तो आप खुद देख लीजिएगा, बल्कि जब वलीद आएंगे तो मैं आपकी बात भी करवा दूंगी। चलो, खुदा हाफिज। बात सुनो, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घबराई भी क्यों? नहीं तो वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वलीद, पापा तुम ये लो, मैं आता। अब यार मौजूम, ये शादी तुम्हारे सामने खड़ा हो गया? हाँ, उसने बड़ी बदतमीजी की है। उसकी बीवी जो चढ़ाती है उसे। यार तुम्हारे बच्चे वैसे किसी के चढ़ाने में आते तो नहीं, तुमने उन्हें इतना सुधार के जो रखा हुआ है। अच्छा फजूल बातें मत करो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है उससे कहो कि उसके दिमाग में ये बात डाले कि जो उसका बाप कहता है वो सही कहता है। एक्सक्यूज मी, देखो मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर का काम है लोगों को सही करना, बिगाड़ना नहीं। मैं जो कह रहा हूं, भाई मैं नहीं मानता तुम्हारी बात ना, और ना ही वो डॉक्टर मानेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं उसे ये कह दूं कि वो ठीक हो रहा है और उसे मजीद ठीक कर दे। देखो जब वो मजीद ठीक हो जाएगा तो किसी के चढ़ाने में नहीं आएगा। तंज करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। अच्छा यार एक बात तो बता, तुम 4 बहुएं लाए हो और तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई हमें। कैसी खुशखबरी? अरे भाई यही औलाद की खुशखबरी। यार मैं तो सोच रहा हूं कि शादी को जो पहली औलाद होगी तो क्या बहैसियत बाप उसे वो पाल सकेगा? मेरे बेटों के यहां औलाद नहीं होगी। व्हाट?